अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंथोसिरोस। बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 7 में जो ब्रायोफाइट्स वाला पोर्शन है उसमें जो एडवांस ब्रायोफाइट है एंथोसिरोप्सिडा वाले, उनका जीनस है एंथोसिरोस। उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। डिवीजन है ब्रायोफाइटा एंथोसिरोस की। क्लास इसकी है एंथोसिरोटॉप्सिडा। ऑर्डर इसका है एंथोसिरोटेल्स एंड फैमिली है एंथोसिरोटेसी। जीनस एंथोसिरोस। एंथोसिरोस है is distributed world over and grows in shady and moist areas of tropical and temperate regions of the world. It comprises of about 200 species and three common species found growing in Himalayan areas are Anthoceros. अब ये खास तौर पे ना हिली एरियाज में ग्रो करते हैं और पाकिस्तान के ये हिमालयन एरियाज के अंदर। अब हॉर्न यानी कि एंथोसिरोस का जो कॉमन नेम है वो है हॉर्नवॉर्ट्स, यानी कि जो कि हिली एरियाज के अंदर स्टोनी एरियाज में ये ग्रो करती हैं। यहाँ पे हमारे हिमालयन एरिया में जो इसकी स्पीशीज पाई जाती है उसका नेम है एंथोसिरोस हिमालयनेसिस, और दूसरा उसके बाद है एंथोसिरोस इरेक्टस, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे इसका थैलस। The plant is a gametophyte and consists of a small grassy dark green prostrate thallus. The thallus is rosette-like and comprises of lobed whose margin are divided into small lobed segments. अब यहाँ पे देखें आप लोग, स्क्रीन पे देखें, ये इसकी बॉडी है, उसकी बॉडी से एक लोब ये निकला हुआ इधर, दूसरा लोब ये है, तीसरा लोब इधर है, चौथा लोब इधर है। ये लोब फिर अपने मार्जिन से फिर क्या है, सेगमेंटेड है। यहाँ पे सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, तीसरा ये है जी। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अपना? जी सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे तो स्क्रीन ही शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है सर, मुझे भी शो नहीं हो रही। देखिए शो हुई है अब आप लोगों को? यस सर, अब होगी। जी सर, जी, ये इसका वेजिटेटिव है। इसका मैं ये दिखा रहा था आप लोगों को कि इसकी जो बॉडी है वो लोब्ड है, और लोब्ड फिर अपने मार्जिन से किनारे वाले हिस्से से फिर सेगमेंटेड है। देखें ये सेंटर वाला इसका बॉडी है, एक लोब इस तरफ है, दूसरा लोब इस तरफ है, तीसरा इस तरफ है, चौथा इस तरफ है, ठीक है। इन लोब के फिर ये सिरे हैं ऊपर वाले, ये सेगमेंट्स हैं। आगे उसके बाद द शेप ऑफ द थैलस सजेस्ट दैट देयर इज रिपीटेड डाइकोटमस ब्रांचिंग ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ। अब देखें इसकी थैलस में हमें डाइकोटमस ऐसे नजर आता है जैसे एक से दो, दो से फिर आगे दो दो ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। देखें ये एक मेन थैलस था, उससे फिर एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे थैलस इसकी ब्रांच अराइज हुई, फिर उससे फिर ये दो ब्रांचेस अराइज हुई। आप लोग स्क्रीन पे कर्सर को देखें, ये मेन बॉडी, उससे ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे इसका ब्रांच है। अब लेफ्ट वाली ब्रांच से फिर ये दो ब्रांचेस अराइज हुई आगे, उनसे फिर आगे ये दो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। तो यानी कि इसके थैलस में, इसकी वेजिटेटिव बॉडी में हमें डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम नजर आता है अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ में, जिसमें ये होता है कि हर एक ब्रांच से दो दो ब्रांचेस अराइज होती हैं। द सरफेस ऑफ थैलस में बी स्मूथ, velvety or contain spine on ridges. Spine on ridges. Numerous smooth wall rhizoids are present on the ventral surface of the thallus. थैलस की वेंट्रल साइड पे एक से ज़्यादा राइजाइड्स अटैच होती हैं, जो कि राइजाइड्स अटैच होंगी जिनकी मदद से ये ज़मीन में एंकर्ड होता है और वो आगे ग्रो करते हैं।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस, इसको आप लोग देखेंगे अभी। देयर इज नो मार्क्ड इंटरनल डिफरेंशिएशन, द थैलस कंप्राइजेज ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब इसमें भी कौन से सेल है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। पैरेन्काइमेटस सेल्स ये लिविंग सेल्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन करने की पावर भी होती है। ईच सेल कंटेन अ सिंगल लेंस shaped chloroplast, but deeply lying cells may contain 2 to 8 chloroplasts. A single pyranid is located within each chloroplast. The upper and lower surface are usually referred to as upper and lower epidermis. देखें इसकी थैलस की अपर साइड को हम लोग क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मस, लोअर साइड को क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मस। इनके सेल में पायरेनाइड्स भी होता है जो कि स्टार्च फूड वगैरह को स्टोर करने का काम भी करेगा। द लोअर सरफेस ऑफ थैलस कंटेन म्यूसिलेज फिल्ड केविटीज विच ओपन टू द आउटसाइड थ्रू अ पोर, जैसे हम लास्ट पे पढ़ के आए हैं। इसके पास क्या होगा, म्यूसिलेजिनस पोर होते हैं इसके थैलस में, जहां पे ब्लू ग्रीन अलगा ग्रो करता है। अब जो ब्लू ग्रीन अलगा है, नॉस्टॉक है, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को, वाटर कंटेंट को भी अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और दूसरा साथ में ये नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं, जिसे फिर वो ब्रायोफाइट्स वगैरह अपने यूज़ करने में उन्हें यानी कि उनको फिर अपने यूज़ में भी लेके आते हैं। इसकी थैलस का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनली साइड पे, इनर साइड की तरफ इसकी बॉडी में पोर होते हैं जहाँ पे म्यूसिलेजेनस मटेरियल होता है, क्योंकि म्यूसिलेज ब्लू ग्रीन अलगी के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है। और फिर वो जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आप लोगों को इसके मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस है, ये आप लोग इसको रीड करें। जो पैराग्राफ आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। सर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस जो है वो है, क्या है, यानी ये देखेंगे इसके सेल के अंदर इसके सेल किस टाइप की हैं थैलस में, पहली बात। दूसरा, उनके उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, उनकी तादाद कितनी हो सकती है। आया कि जब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, खुराक वगैरह बनेगी, स्टार्च वगैरह, क्या ये अपने सेल में स्टार्च को स्टोर कर भी सकता है या नहीं, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो। तीसरा, इसके थैलस के अंदर अगर केविटीज़ हैं तो वो कैसी हैं, उन केविटीज़ में कौन ग्रो करता है, और केविटीज़ में ग्रो करने वाले नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या नहीं, उसका क्या एडवांटेज होगा। ये बातें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस में आएंगी। जी, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। इसकी मार्फोलॉजी है और इंटरनल सेल स्ट्रक्चर है, इसमें से आप लोग अपना कोई क्वेश्चन वगैरह कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहें। जी क्लास, ये आप लोगों ने पढ़ लिया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें से कोई पॉइंट है तो पूछें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सर पढ़ लिए।
जी, ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन को।